Hello everyone, welcome to Erudite Political. My name is Udbasra Sheikh and in today's class we will be studying about major works of political thinkers. So in this particular video हम लोग पढ़ेंगे जो भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में उनके मेजर वर्क्स या मेजर बुक्स कौन कौन सी थी जिससे मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं रेपिटेटिवली हर साल बुक्स और ऑथर्स के क्वेश्चंस आते हैं ईदर इन द फॉर्म ऑफ मैच ऑफ द फॉलोइंग और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो फर्स्ट वन इज प्लाटो. सो प्लाटो की जो बुक्स हैं द फर्स्ट वन इज जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज द रिपब्लिक और कंसर्निंग जस्टिस. ये बुक लिखी गई थी 375 BC में and it is among the most well-known work of Plato. You know, Republic is the constitution of the ideal state of Plato, जिसमें उन्होंने अपनी theory of justice के बारे में बताया था, theory of education के बारे में बताया था, theory of communism के बारे में बताया था, and also about his institutions of philosopher king. दूसरी जो बुक है जो प्लाटो की है that is Statesman. ये लिखी गई थी 360 BC में और इसमें भी प्लाटो का एक डेमोक्रेटिक आउटलुक सामने आया था इस बुक में. और इस बुक में प्लाटो ने इंक्लूड किया था क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन. देन द नेक्स्ट बुक इज द लॉज जो लिखी गई थी 347 BC में. ये बेसिकली प्लाटो का वो वर्क है जिसमें प्लाटो ने अंडरस्टैंड किया था जो भी उसका इम्प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स था फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग्स एंड ऑल्सो इसी बुक में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था द रूल ऑफ लॉ. सो बेसिकली इस बुक में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पॉलिटिकल थॉट को भी मॉडिफाई किया था. सो ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं प्लाटो की और ये फ्रिक्वेंटली लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख लें ये बुक्स पूछी जाती रहती हैं हर दूसरे साल. सो यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंकर. सो नाउ द नेक्स्ट थिंकर इज एरिस्टोटल. सो देखिए एरिस्टोटल की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा है पर जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सो वी विल बी डिस्कसिंग दोज. नाउ द फर्स्ट वन इज निकोमेशियन एथिक्स. ये उन्होंने लिखी थी 350 BC में. सो बेसिकली इस बुक में उन्होंने जितनी भी वर्च्यूज हैं जो नेसेसरी हैं फॉर लिविंग अ हैप्पी लाइफ फॉर अ ह्यूमन बीइंग वो डिस्कस करे थे. देन द सेकेंड बुक ही रोट वॉज मेटाफिजिक्स जो लिखी गई थी 350 BC में. इसमें भी उन्होंने जो प्लाटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी उसको रिजेक्ट किया था और बेसिकली जो मेटाफिजिक्स है ये एक स्टडी थी ऑफ बीइंग क्वा बीइंग. सो दैट मीन्स दैट बीइंग इन जनरल रादर देन स्पेसिफिकली ऑफ दिस और दैट सॉर्ट. देन नेक्स्ट बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एरिस्टोटल की दैट इज पॉलिटिक्स. सो ये भी लिखी गई थी 350 BC में और इन पॉलिटिक्स एरिस्टोटल का बेस्ट एंड रिनाउंड वर्क माना जाता है. इट्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द पावरफुल वर्क ऑफ एरिस्टोटल. और बेसिकली इसी बुक में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था जो भी रोल होता है पॉलिटिक्स या फिर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का कि वो क्या रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ वर्चुअस लाइफ फॉर द सिटीजन्स. अपार्ट फ्रॉम दिस उनकी जो दूसरी बुक्स हैं दैट आर फिजिक्स, रिटोरिक्स, ऑन द सोल, इडोमोनियन एथिक्स. ये जो बुक्स हैं ये भी एरिस्टोटल की हैं बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम में ज्यादातर मेटाफिजिक्स एंड पॉलिटिक्स से ही क्वेश्चन आता है. सो या दीज वर द बुक्स ऑफ एरिस्टोटल. So now the next thinker is Niccolo Machiavelli. So Machiavelli का जो major works हैं these are as follows. The first one is Art of War. So Art of War Machiavelli ने लिखी थी in the year 1521 and it is one of the most classical work of Machiavelli. इसमें basically उन्होंने theory of war के बारे में लिखा था और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में मिलिट्री है उसके बारे में लिखा था और जो भी वॉर एंड पॉलिटिक्स के बीच में रिलेशनशिप होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Machiavelli's political thought उस बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा था. Then the next book is the History of Florence that was also written in the year 1525, right? And इसमें basically जो फ्लोरेंस एक सिटी है उसके बारे में बताया गया है और कैसे वो सिटी की हिस्ट्री क्या थी और कैसे उस हिस्ट्री ने सिटी की अभी कंडीशंस को शेप किया उस बारे में बताया गया है. Then the next book is the Discourses जो लिखी गई थी 1531 में. इसमें and इस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था फ्यूडल ऑर्डर एंड नोबिलिटी को. Then the next book is The Prince, which is against the masterwork of Machiavelli that was written in the 1532. So Machiavelli की जो बुक है प्रिंस वो obviously सब जानते हैं वो उनकी बेस्ट एवर रिटन बुक है ऑन स्टेट क्राफ्ट. इट इज कंसिडर्ड अ बेस्ट बुक रिटन ऑन स्टेट क्राफ्ट टिल नाउ. और जो उन्होंने स्टेट क्राफ्ट की थ्योरीज इस बुक में बताई हैं इसी वजह से उन्हें चाणक्य से भी कंपेयर किया जाता है. एंड बेसिकली इस बुक में उन्होंने प्रिंस जो भी रूलर होगा एक स्टेट का उसको एडवाइस किया है हाउ टू मेंटेन द स्टेट एंड व्हाट आर द रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेट. सो दीज वर द 4 important बुक्स
or the major works of Machiavelli. So now let's discuss some of the major works of John Stuart Mill. उनकी जो पहली बुक थी that was a system of logic, जो उन्होंने लिखा था 1843 में. Then came his book on principles of political economy that was written on it. Then came the book प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. ये बुक उन्होंने लिखी थी 1848 में, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर वेरियस प्रिंसिपल्स बताए थे, दैट हाउ पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स एंड वाइस वर्सा. देन हिज फेमस वर्क विच इज द मोस्ट रिनाउंड वर्क अमंग द ऑल, दैट इज ऑन लिबर्टी. मिल ने लिबर्टी के ऊपर बहुत काम किया है, और ऑन लिबर्टी इज हिज द मास्टरपीस विच वी कैन से. On Liberty was written in the year 1859. Then he wrote the book Considerations on the Representative Government. ये book लिखी गई थी in the year 1861. Then further in 1863 he wrote the book Utilitarianism, जिसने जो बेंथम का प्रिंसिपल था यूटिलिटेरियनिज्म का, उसको क्रिटिसाइज किया था और कुछ चेंजेस बताए थे. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया था बेसिकली. और उसके अलावा जो नेक्स्ट बुक है दैट इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, दैट वाज रिटन इन 1869. ये एक फेमिनिस्ट वर्क था मिल का. एंड ये जितनी भी बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. इसके ईयर मैंने इसलिए स्पेसिफिकली बताए हैं हर बुक्स के साथ, बिकॉज लास्ट प्रीवियस ईयर में हर साल ये क्वेश्चन तो आता ही है कि जो बुक्स हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए. सो आपको बुक की बैकग्राउंड इतना याद हो ना हो, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द नेम ऑफ द बुक एटलीस्ट, कि वो किस थिंकर की है, एंड ऑल्सो कि वो किस ईयर में पब्लिश हुई है, सो दैट यू नो अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आता है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का, सो यू कैन डू दैट. सो बेसिकली दिस वॉज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम इम्पोर्टेंट बुक्स और मेजर वर्क्स ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स डिस्कस करेंगे इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियोज ऑफ दिस सीरीज. हम लोग हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल और कार्ल मार्क्स की बुक्स को डिस्कस करेंगे.